अधीक्षण अभियंता महोदय MC कानूका साहब और हमारे बहुत अच्छे साथी रामस्वरूप जी शर्मा साहब का सेवानिवृत्ति का अवसर है और आप दोनों ही हमारे विभाग की विलक्षण विभूति हैं। सबसे पहले मैं पारंपरिक रूप से चाहूँगा कि इनका हमारी परंपरा के अनुसार साफा बांधकर हम स्टाफ की तरफ से स्वागत करें। आपके साफा बांधने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में संगीत के क्षेत्र में कि हमारे पुराने एक्शन साहब इंद्रजीत मीणा जी भी आए हमारे बीच में बता रहे हैं, एक दिन की छुट्टी लेकर के आए आज, तो ये जगह आखिरी दिन है, बोले यार छुट्टी लेकर के आया। तो एक बार इंद्रजीत मीणा जी के लिए भी जोरदार तालियां। कार्यक्रम है और बड़े खुशी की बात है कि यहीं पर हमारे SP विजय साहब हैं और आप ही इनका चार्ज दे रहे हैं। आज से हमारे अधीक्षण अभियंता SP विजय साहब जी होंगे। पास में बैठे हैं इंद्रजीत मीणा साहब। इंद्रजीत मीणा साहब भी बूंदी में काफ़ी रहे हैं, हमारे साथी हैं और आज हमारे बीच में पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी KM शर्मा जी भी आज हमारे बीच में हैं और आपका भी मैं हमारे PWD परिवार में पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। कानूका साहब के बारे में आपको दो बात बताना चाहूँगा। कानूका साहब बाल्यकाल से ही बड़े मेधावी छात्र रहे हैं। आपने अपनी शिक्षा के दौरान गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के और बड़े अनुशासित छात्रों में आपकी गिनती हुआ करती थी। रायपुर से आपने इंजीनियरिंग किया और वहाँ से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपकी प्रारंभिक नौकरी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में रही। आपका जीवन अनुशासित पूर्व से ही था और हमारे भारतवर्ष की अनुशासित सेवा में आपने 6 वर्ष तक बहुत अच्छे रूप से कार्य किया और वहाँ पर सबके साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर वहाँ से वाले जैसलमेर जोधपुर के बीच में फलोदी है एक जगह। ग्रामीण परिवेश से आप निकले हैं और हमारे इधर हाड़ौती अंचल में जो उस वक्त काला पानी में आपका पोस्टिंग हुआ। आपकी कार्यशैली वही अनुशासित मिलिट्री के बीच में रह के काम करना। उसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट में आगे शुरू में तो समझ में नहीं आया कि ऐसे भी काम करते हैं क्या, और आपकी वही स्टाइल बिल्कुल मिलिट्री मैन वाली स्टाइल, उसका कुछ अंश अभी भी आपके बीच में है जो हमें कभी कभी बाधित करता है। बहुत अच्छी सेवाएं दी कानूका साहब। बूंदी में AN भी रहे 2 बार 3 बार। फिर हमारे यहाँ पे जब एक डिवीज़न हुआ करता था पूरे बूंदी ज़िले का, उसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी नियंत्रण रखते हुए सारी योजनाओं में गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाए। उसके बाद ये 2 डिवीज़न हो गए तो उधर भी कानूका साहब के पास दोनों डिवीज़नों में अलग अलग कार्यकाल में आपने अच्छी तरह से कार्य किया। फिर हमारे यहाँ तीसरा डिवीज़न खुला नेशनल हाईवे में भी बहुत अच्छे तरीके से दी। फिर हमारे बूंदी का विस्तार हुआ और यहाँ पे अधीक्षण अभियंता कार्यालय खुला जाता है। ये भी आपकी बहुत अच्छी कार्यकुशलता है कि उससे किस तरह काम कराते हैं और वो काम करा लिया करते हैं। हमारे बीच में हमारा एक बाबू है बजरंग लाल, बिल्कुल एकदम खाली है एकदम ऊपर से, और उससे भी बजरंग लाल से भी आप अच्छी तरह से काम कराते थे। कभी डांट के, कभी पुचकार के, कभी उसकी सील काट करके, कभी उसको जोरदार धमकी दे करके
अच्छी तरीके से कानूका साहब ने बजरंग लाल से काम कराया। बजरंग लाल यहाँ से TDS सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का, अब बजरंग लाल के बाद ऊपर ही चलेगी, उन्होंने ये क्या है, तो उन्होंने कहा आपने बिल कब बनाया, आपकी MB नहीं आई, भाई बेटा साहब ने बोले कि रुक, ये MB बिल का काम नहीं है, तो क्या चाहिए हो, मैंने कहा ये इनकम टैक्स सेल टैक्स का है, जो ये मनीष बनाता था पहले, अब तुम देगा। अच्छा हेलो, अपना कार्यभार देंगे। ऐसे बढ़िया रामस्वरूप जी भी आज हमारे बीच में से निकल कर जा रहे हैं। अब ये तो सरकारी नौकरी है, आते हैं और चले जाते हैं। अब मैं सबसे पहले हमारे बीच में पधारे इंद्रजीत मीणा जी से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। कानूका साहब के साथ में मैंने काफ़ी समय निकाला है और हमेशा इनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। आज ये रिटायरमेंट पर जा रहे हैं तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ और आगे भविष्य के लिए अच्छी कामना नेट रहे हैं और वास्तव में इनकी कार्यशैली बड़ी अच्छी है। कभी भी मैं इनको रात को 10 बजे भी किसी काम के लिए कहा तो इन्होंने ये कहा कि साहब बस आइयो साहब, हमेशा कभी इन्होंने इनके मुँह से कभी ये नहीं निकला कि साहब मैं नहीं आ रहा है ये। और इनके कार्यशैली से सब लोग संतुष्ट भी थे, कभी किसी तरह कोई बात नहीं आई। अब आज क्योंकि ये भी रिटायरमेंट हो गए तो आज सबऑर्डिनेट नहीं है, मेरे बुजुर्ग की गिनती में आ गए, इसलिए मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। भविष्य मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरा ये था कि मैं छुट्टी लेकर के और यहाँ से ट्रांसफ़र कराओ, लेकिन साहब के साथ जैसे मैं काम 2-4 दिन काम की, इसी तरह की कोई नहीं है, आप निश्चित होकर के नौकरी करो। और आज तक इस तरीके से यानी मुझे कभी किसी तरह की समस्या था वो नहीं करना, और इसीलिए आज मैं यहाँ क्या है कि रेगुलर नौकरी करता। और रामस्वरूप जी का तो ऋतुराज जी ने बता ही दिया, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं। मत ये रिटायरमेंट तो सभी को होना है एक दिन, दुखद घड़ी बहुत है, पर ये सभी को एक दिन रिटायर होना है। हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय AMC कानूका साहब सर्वप्रथम यहाँ पे सहायक अभियंता बन के आए। जब से हमने इनके पास काम किया उसके बाद ये एक्शन साहब भी यहीं बन के आए, और ये सौभाग्य की बात है फिर AC साहब बन के आए और यहीं से रिटायरमेंट हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, जो IN भी यहीं रह जाए, एक्शन भी यहीं और AC भी बन के फिर रिटायरमेंट। इनका व्यवहार सबसे पूरे स्टाफ में बहुत अच्छा रहा। ये मृदुषा भाषी हैं, हमेशा मुस्कान रखते हैं चेहरे पे, और रामस्वरूप जी के लिए कम है। इनका मंत्रालय के स्टाफ में भी इतना स्नेह रहा, और वर्क चार्ज के स्टाफ में तो ये खुद वर्क चार्ज के स्टाफ में वर्क चार्ज में मेट के पद पे सन 74 से सर्विस की इनकी। 16 साल तक इन्होंने वर्क चार्ज स्टाफ में मेट के पद पे काम किया। तो तब से इनका ये व्यवहार इतना अच्छा था कि आज पूरे बूंदी जिले में, अब तो अलग अलग जगह एक्शन हो गए, IN हो गए, पहले एक ही एक्शन साहब बैठते थे डिवीज़न में, तो ये उस समय खटखड़ में काम करते थे, तो भी पूरे बूंदी जिले के वर्क चार्ज के स्टाफ इनको प्रणाम करता था। और आज भी ये है कि वर्क चार्ज के स्टाफ के जो इन्होंने जो सब डिवीज़न फर्स्ट में जो काम कर रखा है वो किसी भी सब डिवीज़न में नहीं हो रहा होगा। पूरे स्टाफ के साथ AC साहब का बहुत अच्छा व्यवहार रहा। अब आपका आने वाला समय बड़ा ही चुनौती वाला है, और मैं चाहूँगा कि हमारे सबके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब आप अधीक्षण अभियंता बनेंगे कल से। रामस्वरूप जी मेरे साथियों, कानूका साहब से मेरा परिचय बहुत पुराना है। मैं इनके पास 4थी बार पोस्टिंग है। 4थी बार। सबसे पहले मैं JN ज्वाइन किया कंप्यूटर, सर्किल सेकंड हुआ करता था। उसके बाद में फिर आप नेशनल हाईवे में AN बने। फिर मैं इनके पास जरा में बूंदी में एक्शन थे, नेशनल हाईवे में मैं इनके पास किया रहा। उस समय करीब 1.5-2 साल का, बिल्कुल अभी 4थी पोस्टिंग है।
इनका मेरे प्रति बिल्कुल बड़े भाई जैसा स्नेह रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे परिवार का कोई सदस्य जैसा है। निश्चित है मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें, परिवार के साथ पूरा अपना बचा हुआ समय अच्छे से व्यतीत करें। इससे संबंधित के लिए हमेशा तैयार हैं। बाद जब मेरी यहाँ पोस्टिंग थी तब ये सब डिवीज़न में थे। बेहद सज्जन व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। और परिवार के साथ प्रसन्न इसलिए साथ और हरिराम जी मेरा साथ, कई साथ सोलंकी जी, दावदा जी, PM शर्मा जी और सभी साथी में है। तो 16 साल तो इसमें मेयर की नौकरी की और उसके बाद LDC बना तो फिर साथ से डिस्प्लेस करना सीखा, यूँ मान के चलो। तो अंगुली पकड़ के इन्होंने चलना सिखाया मंत्रालय के कर्मचारी की उसमें सेवा। और जब से आज दिन तक इन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ और आज इनके सामने रिटायर हो रहा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। जी शर्मा साहब, SP विजय साहब, इंद्रजीत जी, हरिराम जी, जो मेरे साथी रहे हैं, और भाई राम स्वरूप जी शर्मा, भाई इसलिए कि सम आयु के भाई है, मेरे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सार्वजनिक निर्माण परिवार बूंदी के मेरे साथी हैं। हालांकि ऋतुराज जी ने कहाँ से पता किया, क्या किया, ये तो यही जानते हैं, लेकिन जो कुछ ये इन्होंने जो बताया आप लोगों को, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इनको कहाँ से ये सब चीज़ें मालूम होंगी। तो इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सेवा में आता है उसको एक न एक सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है और वो तिथि निश्चित रखी। क्षेत्र में आया था तो निश्चित रूप से जैसे ये बता रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लगा था सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिवेश, क्योंकि इसके पूर्व में MES में कार्य किया हुआ था और निश्चित रूप से शुरू के जो संस्कार थे वो फौजी परिवेश के रहे हैं। तो शुरू में जहाँ आदमी रहता है उसी के अनुरूप ढल जाता है, तो धीरे धीरे मुझे समय लगा और 1-2 साल में यहाँ की राज्य सरकार की जो सेवा है, विभाग की जो सेवा है उसको समझ पाया और फिर मैंने ये प्रयास किया कि सबको साथ लेके कैसे चला जाए। चाहे ये था, जब भी ये था कि जितना स्टाफ हो एक्शन था तब भी, और अब तो खैर कार्यकाल यहाँ निकला है, आप लोगों ने देखा ही है। तो प्रयास यही रहा सदा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक जो इसके पीछे आधारभूत भाव है वो ये है कि लोक सेवा, आपको अगर सफल होना है तो वो एक सिस्टम सफल होता है, एक प्रणाली जो है, एक मैनेजमेंट की जो एक प्रणाली है वो ही सफल होती है। कोई व्यक्ति विशेष जो है ना उसमें कुछ सोचे कि मैं कुछ कर लूँगा तो ये संभव नहीं। तो उसके लिए क्या है कि मैनेजमेंट सिस्टम जो आजकल की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबको साथ लेके चलो। वो जमाना गया जब अंग्रेज लोग ने राज कर लिया डिवाइड एंड रूल, अब वो नहीं हो सकता। अब यूनाइट एंड रूल ही चल सकता है, सबको साथ लेके ही कोई कार्य किया जा सकता है। तो मैंने जो कुछ भी यहाँ किया तो इसका सीधा मतलब यही है कि आप सब लोगों को साथ लेके चला और आप सब लोगों का अच्छा सहयोग मिला, साथ मिला, उसी से जो आप लोग जो ये कह रहे हैं अच्छा है, संभव हो पाया।
और मैं तो ये सौभाग्य समझता हूँ कि पता नहीं कहाँ कैसे विधाता ने लेख लिखे रहे होंगे, तो ये बूंदी बूंदी का ही साथ मुझे मिला और अच्छे लोगों का ही साथ मिलते रहा, तो जो कुछ भी कर पाए हैं आप सबके सहयोग से ही ये संपन्न हो पाए। जहाँ तक मिलिट्री की बात और बार बार इन्होंने दोहराई है, तो चूँकि रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। और जो आज के समय में बहुत ही जो है ना अहमियत है, वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता एक ऐसा विषय है जिसमें मैं व्याख्यान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो जहाँ उसमें कहीं चूक हुई तो वो उसमें कोई न कोई आपको परेशानी खड़ी हो जाती है। तो फौज के हिसाब से क्या होता था कि कमांडर बड़ा ये कहता था, बड़ा छोटा मोटा ब्रीफ कहते थे, उसको ब्रीफ करते थे और ये सब करते थे। और हम लोग चूँकि वहीं सेवाओं में थे तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ में भी जाया करते थे, ऑर्डिनेंस के, गन्स के, कई सारी चीज़ें, गोला बारूद रखने के लिए। तो वो सारा कुछ ब्रीफ करके वो एक यूँ पूछते थे, जो आप लोगों ने फिल्मों में देखा, कोई शंका या सवाल। तो वो शंका या सवाल वहाँ से पैदा होता है जब पारदर्शिता में जो बात कही जा रही है, जो करी जा रही है, उसमें कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है, तो वो एक शंका या सवाल की स्थिति बन जाती है। और उसके पश्चात उनका एक मोटो रहता था, सदैव सतर्क। तो सदैव सतर्क का मतलब यही है कि अब जो है ना आप लोगों ने ये ले ली है, उसमें आपने सतर्कता में कहीं चूक कर दी तो फिर कोई न कोई विषय बन जाएगा जिसको आगे जाके अपने को थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन समाधान करने के लिए विशेष प्रयास करना है। तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे जैसे मुझे लगा कि ये साफे के पेज जो है ना कसते जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो थोड़ा कुछ भारी होता जा रहा है। तो उसके लिए जो है ना भार सारा जो है मैंने मेरे साथी एसपी विजय के ऊपर दिया है। तो ये साफा तो पैसे के यही हकदार होते, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना सम्मान दिया। और मैं निश्चित रूप से बूंदी को तो कैसे भूल सकता हूँ जब इतना सेवा का समय मैंने गुजारा है। और व्यक्ति में एक एक व्यक्ति से परिचित हूँ, जानता हूँ, हर एक के साथ कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की जो है ना वार्तालाप हुई है, चाहे वो नाजिम हो, चाहे अनिल हो, चाहे पारस हो, मैं सबको नाम से जानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज भी वर्ग चार्ज के जो अपन ये कहते हैं कि बेलदार है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको बाई नेम जानता हूँ, कईयों को, बहुत सारे लोगों को। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं कि दिखा ही हो गया हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत पुनश्च आभार। ताजुब करोगे कि हर्ष पूरे बूंदी जिले में, नैनवा में, किशोराय पाटन में, लाखेरी में, गेंडोली में, डाबी में, खटखड़ में, बांसोली में, बांसी में, कहाँ कहाँ कौन कौन आदमी है आपको पूरे नाम याद थे। बोले इस आदमी का नाम लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, उनके सबके नंबर लिख करके और उनको मैसेज करवाए। बात कि कई अधिकारी देखे अपन ने, काम करवाते हैं अपन, अफसर लोग भी साइन करते हैं, कोई किस मूड में साइन करता है, कोई किस मूड में करता है। लेकिन कानूका साहब जब कभी भी उच्चाधिकारियों को कोई पत्र लिखते हैं या कोई चीज़ सबमिट करते हैं, तो आपके मन में ये भावना रहती है कि मेरा ये पत्र, मेरा ये डिसीजन उच्चाधिकारियों को एकदम अच्छा लगना चाहिए, मेरे ऊपर किसी प्रकार की शंका या उंगली नहीं उठनी चाहिए। ऐसा पत्र कानूका साहब के यहाँ से ऊपर जाना चाहिए।